आज के इस अपडेट को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेकर्स अब प्रेम के किरदार को उसकी गलतियों का परिणाम दिखाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कहानी का पूरा फोकस इस बात पर है कि सिर्फ अनुपमा को हराने की जिद में प्रेम अपने असली लक्ष्य से भटक चुका है। अब शुरुआत में जब प्रेम ने अपना कैफे खोला था, तब उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के बजाय अनुपमा को नीचा दिखाने, उसे हराने, उसे अब नजरों में गिराने में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। और यही वजह है, जब उसे बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उसके लिए एक अवसर नहीं, बल्कि एक परीक्षा बनकर सामने आने वाला है। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि मेकर्स पहले ही संकेत दे चुके थे कि कैफे में आए ग्राहक, उस ग्राहक की शिकायत तो यूं ही नहीं दिखाया गया था। अब वही बात अगर आगे जाकर बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। अगर कंपनी को प्रेम का खाना पसंद नहीं आता, तो यह सिर्फ एक ऑर्डर का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरे उसके बिजनेस का साख पे सवाल खड़े हो जाएंगे। दूसरी तरफ अनुपमा और दिग्विजय ने जिस मेहनत से यह टेंडर हासिल किया था, वो भी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत से लोगों का भरोसा जीता था, जबकि प्रेम को यह मौका परिस्थितियों की वजह से मिला। यही अंतर शायद आने वाले एपिसोड में साफ दिखाई देगा। सबसे बड़ा झटका प्रेम को तब लगेगा जब उसे एहसास होगा कि उसकी हार के पीछे अनुपमा नहीं, बल्कि उसकी खुद की अपनी गलतियां हैं। अक्सर वह अपनी असफलताओं का जिम्मेदार दूसरों को ठहराता है, लेकिन अब हालत जो है उसे आईना दिखाने वाले हैं। अगर खाना खराब निकला तो ग्राहक नाराज होंगे। अब कंपनी ने ऑर्डर रद्द किया तो वह किसी और पे आरोप नहीं लगा पाएगा। मुझे लगता है कि यह ट्रैक प्रेम के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। या तो वो अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा खड़ा होगा, या फिर अपनी जिद और अहंकार की वजह से ज्यादा अकेला पड़ जाएगा। फिलहाल कहानी जिस दिशा में जा रही है, वहाँ प्रेम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे जिस तरीके से उल्टी गिनती दिखाई जा रही है, तो सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए, आने वाले एपिसोड में ड्रामा, टकराव और भावात्मक उतार चढ़ाव भरपूर देखने को मिल सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि प्रेम के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। तब वो अपनी हार को स्वीकार करता है, या फिर एक बार फिर अनुपमा को ही दोषी देने की कोशिश करता है। यही आने वाले ट्रैक की सबसे बड़ी जबरदस्त ट्विस्ट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हर चीजों में, हर गलतियों में यहाँ पर जो है अनुपमा को दोषी माना जाता है, जैसे कि वह सुंदरा को ठारी करती है। हर बात के लिए जिम्मेदार केवल अनुपमा जोशी है। ये हो गया, अनुपमा जोशी है। कल को बादल फट जाए तो अनुपमा जोशी है, बारिश हो जाए तो अनुपमा जोशी है। कुछ ऐसे ही हालात अब प्रेम के साथ भी हो गए हैं। अब हर अपनी नाकामी का जो है ना ठिगड़ा जो है यहाँ पे अनुपमा पे फोड़ने वाला है। यहाँ पे प्रेम अब जिस तरीके से उसे दोषी मान रहा है और जिससे इसे नफरत में अंधा हो चुका है, तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। कहानी में जो एक नया मोड़ लेने वाले हैं मेकर्स को, होगा यूं जैसे प्रेम को ऑर्डर मिला, प्रेम पूरी तरह से जम तैयार के साथ यहाँ पे खाना लेके जाएगा तो सही, लेकिन जैसे ही कंपनी ये खाना खाएगी तो वेल कंपनी वालों को ये चीजें पसंद नहीं आने वाली है, और ना ही पसंद आएगी। यहाँ तक की बात तो ठीक थी, क्योंकि पसंद तो वैसे भी किसी को कुछ आ नहीं रहा है प्रेम के कैफे का, लेकिन यहाँ तो बात तो नहीं रुकने वाली है दोस्तों, बल्कि शिकायत होगी, और शिकायत के बाद पुलिस का आना स्वाभाविक है। पुलिस जिस तरह से आएगी, पुलिस के बाद प्रेम का अरेस्ट होना भी बिल्कुल नॉर्मल है। अब क्योंकि जिस चीज़ के लिए प्रेम अब तक उसे लगता आया है कि अनुपमा की वजह से नहीं हो रहा है सारी चीज़ें, यहाँ पे उसको जो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसका कैफे नहीं खुल पाया, तो सबको जो दोषी मानता है। अब यहाँ पे एक चीज़ सिखाने की जरूरत है, एक जो है सीख दो यहाँ पे, जो है तुम्हारे अंदर जो गलती है और तुम हमेशा ये सारी चीज़ें करते आ रहे हो, जिसके लिए तुम्हें अनुपमा ने तुम्हारा कैफे खोलने से यहाँ पर सिग्नेचर नहीं किया था, लेकिन तुम इन चीज़ों गलतियों से सीखे नहीं। प्रेम यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर वो अपने अहंकार में, अपने ईगो में और नफरत की जो पट्टी बांध दी अनुपमा के खिलाफ, अपनी गलतियों को इग्नोर करके हमेशा दूसरे के सर पे एक तरह से जो है यहाँ पर जो ठिकरा फोड़ने का जो काम करता है। अब दूसरे इसी को टारगेट समझ पे उसी पे सारा इल्जाम लगाने का काम करते हो, और वही इस चीज कहानी में प्रेम को समझ में आएगा कि अगर गुरु है तो गुरु ही होता है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि गुरु अगर यहाँ तक आया तो कोई चीजें वो झेल कर ही आया, इन सारी चीजों से सीख कर आया है। अब आप चाहेंगे कि पूरी जल्दी से मैं किया और तुरंत मैं भी मास्टर बन जाऊँ, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी मुसीबतों से जो है प्रेम फंसता हुआ नजर आने वाला है। अब मुसीबत का सामना जब करने जाएगा प्रेम, तो वो अपने आप को अकेला ही पाएगा, क्योंकि इसके पहले भी वो कई लोगों उसके आसपास थे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर प्रेरणा थी, और प्रेरणा को प्रेम ने अपने से दूर कर दिया, जो उसके अब धीरे धीरे यहाँ पर राही, यहाँ पर जो उसकी माँ ख्याति, और फिर यहाँ पे अनिल, ये सभी जो है ना इनसे प्रेम सब धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद वो अपने आप को अकेला फील करने वाला है। वो पूरी तरीके से प्रेम अकेला पड़ जाएगा। जिस तरीके का उसका व्यवहार है दूसरों
दूसरों के साथ अभी जो नफरत में जिस तरह से अंधा हो चुका है, उसे तो केवल पावर ईगो चाहिए। अब यहाँ पे हालांकि उसका साथ निभाने के लिए हमेशा वही इंसान सामने आएगी जिसको उसने सबसे ज़्यादा बदनाम किया, और ये होगी अनुपमा। अनुपमा कभी भी जो है यहाँ पर उसे बेटा मानती है, अपना दामाद मानती है, और कभी भी किसी भी हालत में वो प्रेम को अकेला नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर अब कौन सा परीक्षा देना होगा प्रेम को, जिस तरीके से वो नफरत में अंधा हो चुका है वो तो उसे सही तो दिखाई देता नहीं है। तो यह देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। यहाँ प्रेम अनुपमा को नीचा दिखाएगा। अनुपमा गिड़गिड़ाएगी, रोएगी कि मेरा तो नुकसान हो गया, प्रेम बेटा तू ऐसा मत कर। मगर यही सब नहीं होगा दोस्तों, इतिहास गवाह है कैसी चीज़ें अनुपमा की ज़िंदगी में पहले भी जो है घटना घट चुकी है, और उसने जो है बिना किसी झुके बिना रुके इन सभी घटनाओं का जो है सामना किया, और उसी बेटी ने यह वाला मुकाम लाया है। यह पुलिस जेल ये सब तो बात करते हैं क्योंकि यही रिपीट होने वाला है। जिस तरीके से वसुंधरा कोठारी यहाँ पर गौतम को कहती है कि जाकर पुलिस में कंप्लेन करो, और यहाँ पे जो प्रेम भी इन सभी बातों को जो हामी भरता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अफसोस की बात यह है कि जब ये सारे जो है जितनी घटना हुए हैं तब प्रेम गवाह था वहाँ पर। अनुपमा ने राही का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। जेल तो मैं ही जाऊंगी, पुलिस की हिरासत में तो मैं ही रहूंगी। और आपको याद होगा वो जिस जंगल वाला जो सीन हुआ था, प्रेम और राही आने वाले राही इधर नुकसान हो गया था, कोई ऑर्डर भेजना अनु की रसोई से, पर राही को पूरी जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, सब कुछ गलत हो गया। तब राही को जब पुलिस आई थी ऑर्डर के टाइम पे, तो वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर फ्रिज में नहीं रखा था, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पे कॉन्फिडेंस था। तो सारी चीज़ें जब हुई थी तब यहाँ पे अनुपमा ने इन सभी को बचा लिया था। लेकिन इस बार जब होगा यहाँ पे तो मगर यह ट्रैक अकेला नहीं आएगा, यह साथ में पुलिस की जीप भी ले आएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि यह होना भी चाहिए। अब यहाँ पे जिस तरीके से प्रेम को जो घमंड हो गया है अपने पैसों का, अपने रुतबे का, और अपने कैफे खोलने का, क्योंकि जब ये सारी मुसीबत में फंसेगा प्रेम तो पुलिस तो आएगी आई और कार्रवाई भी करेगी। वसुंधरा कोठारी बस देखती ही रह जाएगी, हाथ ही मलती रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो अपने प्रेम यानी कि टिंकू को नहीं बचा पाएगी इस बार पुलिस से। अब यहाँ पे स्टाफ का ध्यान रखना, जब खराब खाना सर्व होगा तो बोलेंगे ना कि यह सब धांधली हुई है पैसों का। अनुपमा का ऑर्डर प्रेम को तो दिया, उसको फायर कर देंगे, अनुपमा का खाना खिलाएंगे। लेकिन प्रेम को अगर जेल में डलवाने की बात होगी तो यहाँ पे अनुपमा सामने आके प्रेम को बचा भी सकती है, कि क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि बाकी जब एपिसोड आएगा तो देखेंगे। लेकिन अनुपमा जो है वो प्रेम को तो छोड़ेगी नहीं, भले ही प्रेम जो है प्रेम की आंखों पर अनुपमा की नफरत की जो पट्टी है वो अनुपमा में नहीं है। वो अनुपमा जो अभी भी जो है प्रेम को चाहती है कि वो अच्छा बिजनेसमैन बने, अच्छा कैफे खोले, ढेर आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर नफरत में अंधा हो चुका है प्रेम। तो यह देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि फिर से यहाँ पर अनुपमा को प्रेम की मदद करनी चाहिए या फिर उसे जेल जाने देना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।